दोस्तों आजकल आईवीएफ बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि आईवीएफ करते क्यों हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना से हूं और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर आईवीएफ कब कराना चाहिए। दोस्तों आईवीएफ जो प्रोसीडियर बना हुआ है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन का, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है या ऐसी बीमारी हो जिसमें इलाज करने से या दवाएं देने से भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, जिसका कि सबसे प्रमुख जो कारण था वो था ट्यूब्स का बंद होना या डैमेज होना या नहीं होना किसी भी कारण से। इसके अलावा अब आईवीएफ का इस्तेमाल और भी अनेक दूसरे कारणों में भी किया जा रहा है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि हमें कोई पता नहीं चल पा रहा हो कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। सब जांच का रिपोर्ट्स नॉर्मल है और सब दवाएं चल चुकी, और उसके बाद की भी जो प्रोसीडियर्स होती हैं जिसे हम लोग ART बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ भी वैसी ही चीज़ है। तो एक IUI भी होता है जिसमें कि केवल स्पर्म हस्बैंड का वॉश करके डाल दिया जाता है। तो अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है और IUI भी फेल कर जाए, तब फिर उस पेशेंट्स होते हैं जिन्हें की आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कोई दूसरी और भी बीमारी है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस सीवियर डिग्री का हो या माइल्ड मॉडरेट डिग्री का भी हो, लेकिन बाकी दवाएं या IUI अगर फेल कर जा रही, इस टाइप के केसेस में भी आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। साथ में अगर किसी को हस्बैंड में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्पर्म्स की बहुत कमी है, तो इनमें भी आईवीएफ या उसी से मिलता जुलता एक टेक्निक होता है ICSI, उसे किया जाता है। जैसे खासकर वैसे पुरुष जिन्हें बिल्कुल जीरो स्पर्म है, नील शुक्राणु है और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हों, तो उस टेस्टिस में से स्पर्म को निकाल के भी आईवीएफ करके वैसे दंपत्ति जो हैं वो परिवार अपना बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से PCOD हुआ, जिसमें कि हम लोग दवाएं तो दी लेकिन उसमें एग्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ओवेरियन ड्रिलिंग और हार्मोन्स भी फेल कर जाएं, इन सब पेशेंट्स में भी आईवीएफ के मदद से ये सब औरतें मां बन सकती हैं। तो दोस्तों ये तमाम कारण हैं जिसमें कि आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि जिसे बच्चा नहीं हो रहा है वो डायरेक्टली जाके आईवीएफ करा ले, क्योंकि आईवीएफ की सफलता की दर अभी भी वर्ल्ड वाइड लगभग 30% के आसपास ही है। अगर हम लोग लाइफ बर्थ की बात करें, ऐसा नहीं है कि आईवीएफ का मतलब होता है कि एक बार में ही बच्चा हो जाए। तो सोच समझ के ही आईवीएफ करवाएं, जब उसकी जरूरत हो तभी ही करवाएं, बिकॉज वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है और उसमें शरीर को थोड़ा कष्ट भी होता है। तो दोस्तों आपको आईवीएफ के क्यों कराना चाहिए, ये सब जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, इस जानकारी को शेयर करें, और अच्छा लगे, आगे भी चाहते हैं कि ऐसे आपको इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।